Chapter 4th, 3rd semester Zoology, BSc, Unit 4th, Topic Regulation of Gene Expression 2nd. Multiple choice questions. पहला टॉपिक है हमारा रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल और मॉडिफिकेशंस. First, which of the following mechanism is a common way to regulate gene expression at the translational level in eukaryotes? DNA methylation, RNA splicing, initiation factor modification, chromatin remodeling. तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी देखो, इनिशिएशन फैक्टर मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो ये कॉमन वे है रेगुलेट करने के लिए जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन लेवल पे. इनिशिएशन फैक्टर मॉडिफिकेशन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो आरएनएज mRNAs in translational regulation? They bind to DNA to promote transcription. देखो पहला तो गलत ही हो गया क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पूछा ही नहीं गया, ट्रांसलेशन पूछा गया है. ठीक है, दे डिग्रेड mRNA बिफोर ट्रांसलेशन. दे बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंसेस टू इनहिबिट ट्रांसलेशन. या फिर दे एनहांस राइबोसोम बाइंडिंग टू mRNA. तो इसमें बेटर एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है? माइक्रो आरएनएस का. ऑप्शन नंबर सी है, दे बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंसेस टू इनहिबिट ट्रांसलेशन. इनका काम जो mRNA है, माइक्रो आरएनए है, इनका काम क्या है कि ये mRNA सीक्वेंस पे बाइंड करते हैं ताकि ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकें. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग, पॉली एडेनिशन, स्प्लाइसिंग वगैरह, इसमें हमें पढ़ना है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. एग्जाम्पल बताना है. तो पॉली एडिनेशन, स्प्लाइसिंग, फॉस्फोरिलेशन एंड कैपिंग. देखो तीन, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये चैप्टर नंबर 3 में. तो एक ही बचता है फॉस्फोरिलेशन, तो इसमें ये होएगा, ये इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है, सी ऑप्शन. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूबिक्विटिनेशन ऑन अ प्रोटीन. सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि यूबिक्विटिनेशन होता क्या है. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. चलो इसके बारे में मैं पढ़ती हूँ. ये रहा, ये देखो, यूबिक्विटिनेशन इज अ टाइटली रेगुलेटेड, हाईली स्पेसिफिक एंड ATP डिपेंडेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, यूबिक्विटिनेशन इज एसेंशियल प्लेयर इन प्रोटीन होम्योस्टेसिस, सर्विंग टू रैपिडली रिमूव अनवांटेड और डैमेज्ड प्रोटीन्स. इसका काम भी हमें पता लग गया कि ये डैमेज्ड प्रोटीन्स को निकालता है, प्रोटीन को होम्योस्टेसिस करेगा ये, मतलब प्रोटीन होम्योस्टेसिस. तो अब इसमें पूछा गया है कि इफ़ेक्ट क्या होता है यूबिक्विटिनेशन का प्रोटीन पे. तो हमने पढ़ ही लिया कि ये होता क्या है. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इट टारगेट्स द प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन बाय द प्रोटियोसोम. तो यही इसका आंसर होगा. ठीक है, इट टारगेट्स द प्रोटीन फॉर डिग्रेडेशन बाय द प्रोटियोसोम, प्रोटियोसोम के हेल्प से. ठीक है, अब आ गया इंट्रा सेल्युलर प्रोटीन डिग्रेडेशन. विच सेल्युलर स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन. तो हमने ऊपर पढ़ा, अभी प्रोटियोसोम कर रहा था, है ना, उसी की हेल्प से कर रहे थे. तो राइबोसोम, लाइसोसोम, प्रोटियोसोम या गोल्जी एपरेटस. तो इसमें क्या होगा? प्रोटियोसोम. जितने भी MCQs आपको मिलेंगे वो इंटरलिंक्ड मिलेंगे एक दूसरे से, मतलब. ठीक है, तो हमें सारे पढ़ने होंगे ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें. What role does the lysosome play in intracellular protein degradation? अब लाइसोसोम क्या करता है इंट्रासेल्युलर प्रोटीन डिग्रेडेशन में? इट सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स, इट डिग्रेड्स, मैंने कई बार इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया है प्रोनाउंसिएशन में. इट डिग्रेड्स एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस. इट यूबिक्विटिनेटेस प्रोटीन्स. इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स टू गोल्जी एपरेटस. तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा, इट डिग्रेड्स एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस.
तो ये हमारा लाइसोसोम का काम हो गया, ठीक है। जीन स्लाइसिंग एंड RNA इंटरफेरेंस, RNAi. How does RNA interference lead to gene silencing? फर्स्ट है by degrading DNA. सेकेंड है by binding to and degrading specific mRNA molecules. C है by preventing RNA polymerase binding to DNA. D ऑप्शन है by enhancing the translation of mRNA. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, by binding to and degrading specific mRNA molecules. तो RNAi का ये काम होता है, ठीक है। What is the function of dicer in the RNAi pathway? यानी कि RNA इंटरफेरेंस के पाथवे में डाइसर का क्या फंक्शन होता है और डाइसर क्या होता है, ये हम पहले पढ़ेंगे। देखो, in antiviral RNA interference, RNAi, dicer plays a primary role in processing double-stranded RNA, dsRNA molecules into small interfering RNAs, siRNA, that guide ergonuit effectors, जो गाइड करता है ergonuit effectors को to post transcriptional suppression of target viral genes. ये पूरा अच्छी तरह समझना होगा मैं, क्या है ये डाइसर। देखो, जो डाइसर है वो एंटी वायरल RNA इंटरफेरेंस में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। एंटी वायरल RNA इंटरफेरेंस के अंदर जो डाइसर एक प्राइमरी रोल होता है इसका, डाइसर का क्या करने में, डबल स्टैंडर्ड RNA को स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA में तोड़ने के लिए। यानी कि डबल स्टैंडर्ड RNA है उसको इस siRNA यानी कि स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs में ये तोड़ेगा। और इनका काम क्या होता है siRNAs का, ये गाइड करते हैं ergonuit इफेक्टर्स को ताकि वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन ऑफ टारगेट वायरल जीन्स कर सके, ठीक है। और ergonuit इफेक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे, मैंने इसमें MCQ डाला हुआ है एक। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइसर? तो ऑप्शन नंबर बी देखो, इट क्लीव्स डबल स्टैंडर्ड RNA इंटू स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs। देखो, हमने ये पहले पढ़ लिया तो अब हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि हाँ ये है डाइसर का मतलब, डाइसर का काम ये हो गया। तो इसी तरह हमें पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी हम कुछ भी MCQs कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, अगर कोई नया वर्ड आ रहा है या ऐसा वर्ड आ रहा है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecules is involved in guiding the RNA induced silencing complex RISC to its target mRNA? देखो क्या कहा गया है, कौन सा मोलिक्यूल है जो कि इन्वॉल्व होता है गाइडिंग करने में, किसको, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को उसके टारगेट mRNA पर गाइड करता है। पहला tRNA, rRNA, miRNA और DNA। तो इसमें miRNA यानी कि माइक्रो RNA जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना, माइक्रो RNA के बारे में हमने पढ़ा है ऊपर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, देखो, माइक्रो RNA इज़ द नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ मोलिक्यूल्स दैट हेल्प्स सेल्स कंट्रोल द काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन दे मेक। तो माइक्रो RNA एक ऐसी मोलिक्यूल्स की फैमिली का नाम है जो कि हेल्प करता है सेल को कंट्रोल करने में। क्या मतलब है इसका, मतलब दैट हेल्प सेल कंट्रोल द सेल, ताकि सेल कंट्रोल कर सके काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन दे मेक। सेल्स में कितना प्रोटीन बन रहा है, किस तरह का प्रोटीन बन रहा है, उस सब को देख रेख करता है ये। दैट इज़ सेल्स यूज़ माइक्रो RNA टू हेल्प कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। जो सेल्स होती है वो माइक्रो RNA के यूज़ से, मतलब माइक्रो RNA की हेल्प लेके कंट्रोल करती है जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। मोलिक्यूल्स ऑफ माइक्रो RNA आर फाउंड इन सेल्स एंड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो जो मोलिक्यूल्स हैं miRNA के, यानी कि माइक्रो RNA के, वो सेल्स में और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर miRNA हो गया। क्वेश्चन क्या था कि RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को उसके टारगेट mRNA पे कौन गाइड करता है, तो miRNA, माइक्रो RNA। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीन साइलेंसिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ ergonuit प्रोटीन्स? हमने पढ़ा है ऊपर ergonuit प्रोटीन्स, उसमें काम आ रहा था वो, ठीक है।
तो अब ये होते क्या है, पहले हम ये देखते हैं। आर्गोनोट प्रोटीन, देखो RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स और RISC, जो कि इसी में दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ था, है ना, is a multi-protein complex that incorporates one strand of a small interfering RNA or microRNA, ठीक है। RISC uses the siRNA or miRNA as a template for recognizing complementary RNA. When it finds a complementary strand, it activates RNAs and cleaves the RNA. ये पूरा जो प्रोसेस था ये RISC का था, ठीक है, RISC यानी कि ऊपर वाला ये रहा। हमने यहाँ पढ़ा था ना RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर जो है जीन साइलेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में आर्गोनोट प्रोटीन का क्या काम होता है। तो उसका काम क्या होता है, दे क्लीव टारगेट mRNA विद इन द RISC कॉम्प्लेक्स। हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो वो क्लीव करता है टारगेट mRNA को RISC के कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और आर्गोनोट प्रोटीन हम नेक्स्ट MCQ में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, आप प्लीज़ पढ़ लेंगे इसको, मैं इस तरह से करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। देखो इसमें बताया गया है कि miRNA डिपेंडेंट रिक्रूटमेंट है और miRNA इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट है। तो आर्गोनोट आएगा mRNA पे, इसमें इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले, ठीक है। तो आर्गोनोट आएगा mRNA पे, ठीक है, और ये जो है बाइंड कर जाएगा इससे, और GW प्रोटीन है इसके पीछे, ठीक है। फिर जीन साइलेंसिंग हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा इसमें। और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, RBP पहले से है, आर्गोनोट आएगा एंड देन ये इसके ऊपर जो है करेगा, ठीक है। फिर जीन साइलेंसिंग इस तरह होगी। मतलब ये पूरा चार्ट है जो एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। आई थिंक इसमें आर्गोनोट का बच गया है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आर्गोनोट प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।